सेठ जे सोनावाला हाई स्कूल में अहमदाबाद। मैं आप सभी विद्यार्थी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 11वीं में चंद्रशेखर आज़ाद गद्य के अंतर्गत हमने भाग नंबर 1 में अध्ययन किया था। आज हम भाग 2 में चंद्रशेखर आज़ाद के अंतर्गत आगे का अभ्यास करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं और समझते जाएंगे। क्रांतिकारियों के कई विस्फोटक कार्य और मेरे परिचय के अंतरकाल में ही हुए, पर उन पर बातें करने और पूछने का मुझे संभव न था। जो भी थोड़ा बहुत वे संकेत कर देते थे, मेरी मुद्रा में उसका अनुमोदन न देखकर प्रसंग टल जाया करता था। उनका शरीर शक्ति का पुंज था, यानी कि विशाल शक्तिशाली था, और उसकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति उनकी स्फीत शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह या उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। न जाने कितने रूपों में मैंने उन्हें देखा होगा। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी और ढीली सलवार में वे जितने अच्छे लगते थे, खदर के कुर्ते और बंगाली धोती में भी वे वैसे हो खिलते थे। साधारणतया वे खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते थे। कछोटा यानी कि धोती के सिरे जो पावों को छूते हैं, ऐसे कछोटे वाली जो धोती थी उसे वो पहनते थे। मैंने उन्हें सूट और हेड़ में भी देखा है, और पूरे पंजाबी परिधान यानी कि पूरे पंजाबी गणवेश में भी उन्होंने उसे देखा था। हर प्रकार के वस्त्र के भीतर वे खिलते थे। कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सदर्श कोमल मन मैंने अच्छी तरह देखा है। उनकी वीरता में जो उग्रता थी, उसका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था और भारत को स्वतंत्र करने की बलवंती आकांक्षा थी, लंबी इच्छाएं जो थी। उनके साहस में जो धस की सूचना थी, उसका आलंबन विदेशियों के पशुबल की अकड़ थी। अपने देश के जो निरीह प्राणी उनकी क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे, उनके लिए चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते हुए आंसू थे। पर उनकी सार्वजनिक कार्यपद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। मेरे जैसे उदार वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्तियों को उन्होंने परिणाम द्वारा कई बार प्रमाणित कर दिया था कि उनकी ही कार्यपद्धति समीचीन है, यानी कि उचित है। तो आइए दोस्तों, कुछ शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, बाद में उसका सारांश देखेंगे। कछोटे यानी धोती के सिरे पाँव को छूते हुए, और समीचीन यानी कि समुचित उचित। तो वो कहते हैं कि क्रांतिकारियों के जो विस्फोट, जो कुछ भी कार्य हुआ था, वो उन्होंने देखे थे, यानी कि अंतरकाल में ही हुआ था, उन्हीं के साथ में ही हुआ था। वो कहते हैं, पर उन बातें करने और पूछने का मुझे संभव न था, कि मैं जानता होने के बावजूद भी मैं उसे नहीं पूछ पाता था। और वह प्रसंग कभी कभी उनसे अनुमोदन से, यानी कि उनकी मुद्रा जो थी उसे देखकर टल जाया करता था। उनका शरीर जो था वो एक शक्ति का पुंज था। उनकी जो स्फूर्ति जो थी, उसकी शिराओं में, यानी कि उसकी नसों में जो उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह बहता था, इन सभी को देखकर वो एक आत्मोलंबन व्यक्ति के रूप में दिखाई देते थे। फिर भी वो कैसे थे? एक मौन व्यक्ति की तरह ही रहते थे। ज़्यादा बकबक, ज़्यादा कुछ बोलने वाले नहीं थे। वो शांत मगज के व्यक्ति थे। वो कहते हैं कि हर पहरवेश उनके शरीर पे बहुत ही अच्छा लगता था। वो कहते कलंगीदार पंजाबी जो पगड़ी है वह जो पंजाबी पहनते हैं, फिर ढीला सलवार जो है वह,
और खरद, एक कुर्ते और बंगाली धोती, सभी तरीके के जो वस्त्र हैं, इन सभी वस्त्रों में वो अच्छे दिखते थे। फिर वो कहते हैं कि जो उन लड़ाई में जो आते थे और जो मर जाते थे, उन व्यक्तियों के प्रति उनको अपार सहानुभूति थी और छलकते हुए आंसू थे। उनके प्रति उनकी सहानुभूति थी और उनको देखकर वो उनकी आंखों से आंसू बहाते थे। मगर ऐसी उदांत वृत्तियाँ जो है वो उसे दुहाई देने के लिए, उसे दया देने की, यानी कि आशीर्वाद देने की बात जो करते हैं, तो वह सभी कभी उन सभी बातों से उन्होंने अपनी कार्य पद्धति, यानी कि जो हिंसा के माध्यम से आगे बढ़ने की जो कार्य पद्धति, उसे उन्होंने कभी बात सही भी साबित करके हमें दिखा दी थी। आइए आगे पढ़ते हैं कि ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य विषय विवाद के लिए उनके पास समय न था। इस तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाक विलास समझते थे। मैं कह नहीं सकता कि उनकी इन विषयों के संबंध में क्या मान्यताएं थी, पर यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिंसक, शैथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद, पलायनवाद को अवसर मिले, उनके वे पूर्ण प्रतिकूल थे, यानी कि विरुद्ध थे। हाँ, पर पाप और पुण्य की अनेकार्थी और आज की व्याप्ति को चाहे वे न मानते हो और कदाचित नहीं भी मानते थे, परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता के वे बड़े पोषक थे। कोई यह विश्वास नहीं कर सकता कि हत्याओं को बेधड़क कर डालने वाले हाथ स्पर्श में इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं। मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ तब भी उनकी मनुहार मेरे सामने घूम रही है, यानी कि उनकी मनुकृति जो है वो उनके सामने घूम रही है। कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी हुई हैं। यह आज उनके उन्मूलित होने के बाद ज्ञात हो रहा है, क्योंकि उनको उखाड़ने के बाद आज मुझे ये ज्ञात हुआ है कि राजनीतिक उन्हें सहारे और स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत, यानी कि सदैव आगे रहने वाला समझकर उसकी प्रतिमा बनाकर अर्चना करे। इतिहासकार अपनी पुस्तकों को उनकी प्रशंसा से सजावे और उनके महत्व का निर्णय करें। साहित्यक उन पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना दे। संपादकगण उन पर लेख और टिप्पणियाँ लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दे और एकांत में आंसू बहाए। परंतु मेरे ऐसे अलग दिखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्र के कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज पर कुछ काली सतरें खींचने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता है। इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही हैं। उन्हीं की विस्मृति तक पहुँचने के लिए उन्हीं की स्मृति को आज ये पंक्तियाँ अर्पित हैं। लेखक ने जो महसूस किया, उसे याद किया, उनको इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने रखा। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं कि वाक विलास यानी कि बातचीत का आनंद जो होता है वह शैथिल्य यानी ढीलापन, शिथिलता, कार्यभीरुता, कार्य करने से डरना, उन्मूलित, जर्सी उखाड़ने के बाद यानी कि उकसाना यानी कि भड़काना। तो दोस्तों वो कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उनके पास ईश्वर की बात करना, धर्म और पाप पुण्य के विषय में विवाद करना, उसके पास बात करना उनके पास समय नहीं था। उनके पास सिर्फ और सिर्फ तर्क और वितर्क को अवकाश का वाक विलास समझते थे। इन सभी जो तर्क करते थे, वाक विलास करते, वो क्या था, एक बातचीतों में एक दूसरे के साथ बातें करने में और समझने में समय पर बात करना यही था। उनकी तो एक ही मान्यता थी कि सदैव वह ईश्वर यानी कि पूरे भारत देश को जो आज़ाद दिलवाना है उसी के बारे में सदैव उनका मन लगा रहता था। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि शैथिल्यता तो जो है, कार्यभीरुता जो है, बुद्धिवाद जो है, पलायनवाद है, उनके पास वो प्रतिकूल थे, यानी कि इन सभी बातों से वो क्या थे, विरोधी थे। कि अवसर को देखो फिर इसके बाद वार करो, ये करो वो करो, बुद्धि से काम लो, इन सभी बातों से वो विरोधी थे। वो अपनी शक्ति से काम लेना जानते थे और अपने हक की बात लेकर रहने के बारे में ही वो सदा देखते रहते थे।
इसीलिए उन्होंने कहा कि इन सभी पंक्तियों में लिखकर, यानी कि सभी लोग जो है, सरकार जो है, सब कुछ जो है वो उनकी प्रतिमाएं बनाएंगे, लेखक उनके बारे में कुछ न कुछ कहानियाँ लिखेंगे, कुछ ये करेंगे, मगर मेरे जैसे इंसान उसके साथ कर ही क्या सकता है। सिर्फ ये धवल कागज यानी कि सफ़ेद कागज पे कुछ काली शतरें खींच कर, यानी कि कुछ अक्षर लिख कर उसकी लिख सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ कर भी क्या सकता हूँ। फिर भी उसके साथ ये पंक्तियाँ जो मैंने लिखी हैं वह उन्हीं के कारण लिखी है, और वो सभी पंक्तियाँ उन्हें अर्पण हैं। यानी कि चंद्रशेखर के आज़ाद में की याद में ये चंद्रशेखर नामक जो गद्य है वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, सदगुरु शरण अवस्थी जी ने। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ वैकल्पिक प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला वैकल्पिक प्रश्न है, हृदय की चोट किससे ठीक होती है? तो दवाई से, स्मृति से, विस्मृति से या वरदान से। तो हमने देखा है पहले ही पैराग्राफ में कि किसी की चोट लगती है हृदय में तो वो स्मृति से कभी नहीं हटती, वो विस्मृति से ही हटती है, यानी कि इसका आंसर होगा विस्मृति से। चंद्रशेखर आज़ाद लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? तो उनको भैया कहकर, भाई साहब कहकर, बड़े भाई कहकर या दादा कहकर। तो सदैव वो उन्हें भैया कहकर बुलाते थे। लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद के मन को किसके समान बताया है? नारियल के समान कठोर, फूल की तरह कोमल, मक्खन सदृश कोमल, पत्थर के समान कठोर। तो मक्खन के समान सदृश कोमल हृदय का व्यक्ति उन्हें बताया है। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या है? तो सहानुभूति, कायरता, साहस या वीरता। दया का दूसरा नाम उनकी दृष्टिकोण से कायरता थी। क्रांतिकारी लोग कैसे होते हैं? तो वो सदैव वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य हैं। वचन के पक्के व मंतव्य के बड़े गोप्य थे। वचन के कृपण व मंतव्य के स्पष्ट, वचन के कच्चे व मंतव्य के बड़े स्पष्ट। तो उसका आंसर है वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य थे। तो ठीक विद्यार्थी मित्रों, ठीक उसी तरह आपको एक एक वाक्य के उत्तर, 2-3 वाक्य के उत्तर आपको इस गद्य को पढ़कर लिखना है। धन्यवाद।